नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक सम इजी नेट। और आज हम बात करेंगे दोस्तों OSI मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको क्यों लाया गया। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं OSI मॉडल की। OSI मॉडल अगर हम सीख जाएंगे ना तो ये 25 से 30% नेटवर्किंग हम समझ जाएंगे। कैसे होती है, हमारा डेटा किस तरह फ्लो करता है और कौन से प्लेटफॉर्म पे किस फॉर्म में रहता है। संख्या के बढ़ते हुए आकार और संख्या की वृद्धि को लेकर के मानकीकरण अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो बहुत सारे योजनाओं पे काम किया और उन्होंने 1984 में इसको बना करके इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ये बताया कि OSI मॉडल जो है दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने में, और जो नेटवर्क बिल्डर्स होते हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं, उनको सफलता मिलेगी इस मॉडल को यूज करके नेटवर्क तैयार करने में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 1984 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया OSI मॉडल को। दोस्तों OSI मॉडल का फुल नेम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मॉडल हमारा 7 प्रकार का होता है, 7 लेयर्स होते हैं इनमें। पहला होता है फिजिकल लेयर, दूसरा होता है डेटा लिंक, तीसरा होता है नेटवर्क, चौथा लेयर होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, पांचवा होता है सेशन, छठवां होता है प्रेजेंटेशन और सातवां होता है एप्लीकेशन। दोस्तों देखिए, सीखना धीरे धीरे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ क्या है कि अगर हम सीखना चाहें तो हम फिजिकल लेयर से नहीं, ऊपर टॉप लेयर से हम स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन लेयर से। तभी हमको समझ में आएगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। हमारा OSI लेयर जो 7 लेयर है, सातों को 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारी 3 लेयर ऊपर की हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, जो तीनों हैं, इसको अपर लेयर बोलते हैं। और जो हमारी 4 लेयर नीचे की हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, इसको हम डेटा फ्लो लेयर के नाम से जानते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि जो डेटा फ्लो लेयर जो 4 होती है, इसमें डेटा किस फॉर्म में रहता है, किस प्रोटोकॉल से रहता है, क्या हेडर लगता है। अगर ये 2 भाग में नहीं बांटा जाता तो इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए इनको 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अपर लेयर में जो पहला लेयर है, एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं। तो एप्लीकेशन हमारा अगर OSI मॉडल की तरह 7 लेयर का एक दूसरे से जोड़े तो हमारा 7 लेयर है और वो 7वें लेयर पर। लेकिन अपर लेयर में जो है, तो अपर लेयर में स्टार्ट हम शुरुआत से करते हैं तो हम उसको पहला एप्लीकेशन लेयर मानते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर डील विद द नेटवर्किंग एप्लीकेशन। वो क्या करता है, वो नेटवर्किंग एप्लीकेशन जितने भी हैं, ईमेल है, जीमेल है, वेब ब्राउजर है, व्हाट्सएप है, जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी वेब ब्राउजर जो बाय इंटरनेट चलते हैं, एप्लीकेशन लेयर हैंडल करती है। और इसका जो PDU होता है, PDU दोस्तों हम आपको बता दें, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है। और ये PDU जो होता है, जैसे सपोज हम कुछ सामान लेते हैं तो उसको नापते हैं, जैसे पानी लेते हैं तो लीटर में नापते हैं, बिजली लेते हैं तो यूनिट में नापते हैं, और ये जो कोई खाने पीने का लेते हैं तो वो किलो में नापते हैं। उसी तरह ये भी एक वेब में रहता है, तो इसका भी एक यूनिट होता है, माप होता है, मापदंड होता है, इसको बोलते हैं। इसको हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोलेंगे। तो जो हमारा एप्लीकेशन का PDU है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये यूजर डेटा होता है। यूजर डेटा और फॉर्मेटेड डेटा 2 होता है दोस्तों। मैं यूजर डेटा, फॉर्मेटेड डेटा का वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। पहले यूजर डेटा क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। यूजर डेटा जो होता है, हम जिसको यूज कर सके, जिसको देख के, जिससे हमारा काम है। सपोज किसी को रिज्यूम भेजना है, तो रिज्यूम में पूरा हमने लिख के उसको सेंड कर दिया, तो वो रिज्यूमे वहां पे रिप्रेजेंट हो जाए जैसे हमने बनाया है, वो यूजर डेटा हो गया। ठीक है, तो इसका जो PDU है यूजर डेटा होता है। ईच ऑफ द लेयर हैव प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हर लेयर का एक PDU है, हर लेयर में प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर representing the data in required format which may include। जो डेटा होता है उसको अगर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में अगर डेटा सेंड हो जाए, ट्रांसमिट हो रहा है, तो जैसे सपोज मैंने यहां से डेटा किसी को सेंड किया, हमने रिज्यूमे सेंड किया, वो कि यूजर डेटा के फॉर्मेट में है और वो उसी तरह उसको मिले, जिसका काम करता है ये कोड फॉर्मेटिंग। प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम होते हैं। पहला होता है कोड फॉर्मेटिंग, दूसरा होता है इंक्रिप्शन और तीसरा होता है कंप्रेशन।
कोड फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हमारा डेटा अगर एक जगह से बिल्ड करके अगर यूजर डेटा हमने बनाया तो उस तरह का डेटा अगर हम किसी को सेंड कर रहे हैं, अगर कोई भी डाटा हम सेंड कर रहे हैं तो वो डेटा अगर हमारे यहाँ से सेंड होकर दूसरे अगले वाले व्यक्ति के जो सेलफोन है या सिस्टम है उसमें उसी तरह से रिप्रेजेंट हो जिस तरह से हमने उसको क्रिएट किया है, वो उसका काम करता है कोड फॉर्मेटिंग। कोड फॉर्मेटिंग में सपोज बीच अगर हम डेटा सेंड करते हैं तो डेटा वहां से तो यूजर डेटा के रूप में जाता है, लेकिन बीच में अगर हम जब अगर बात करेंगे तो बीच में वो फिर कोड फॉर्मेट में हो जाता है, वो उस तरह से पूरा तितर बितर हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था इनक्रिप्शन वाला काम, उसी तरह ये भी होता है। कोड फॉर्मेटिंग का काम होता है कि डेटा उसी के प्रतिरूप में सेंड करना। दूसरा है दोस्तों इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब जो डेटा होता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, बीच में इनक्रिप्ट हो जाता है, किसी के काम लायक नहीं होता है। कोई थर्ड पार्टी जो हैकर है, जो कोई भी थर्ड पार्टी है, वो उस डेटा को कंप्रेशन जो है, जैसे आपकी फाइल बहुत बड़ी है तो उसको छोटे छोटे भागों में या कंप्रेस करके छोटा कर देता है, ये कंप्रेशन का काम होता है। ये तीसरे लेयर का काम, ये तीसरा काम होता है प्रेजेंट लेयर का। इसका जो पीडीयू है दोस्तों, ये है फॉर्मेटेड डेटा। इसीलिए हम फॉर्मेटेड डेटा कहते हैं क्योंकि ये बीच में अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड होता है तो वो फिर यहां से तो यूजर डेटा में रहेगा और यहां से भी यूजर डेटा में हो जाएगा, यहां से सेंड होगा तो भी यूजर डेटा में रहेगा, और यहां सेंड हो जाएगा, मिल जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा तो भी यूजर डेटा में ही मिलेगा। लेकिन बीच का जो प्रोसेस है दोस्तों वो फॉर्मेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको फॉर्मेटेड डेटा बोला जाता है। इसका पीडीयू फॉर्मेटेड डेटा होता है। तीसरा है दोस्तों जो अपर लेयर में बात करें तो तीसरा जो है वो सेशन लेयर है, और ओएसआई पूरे मॉडल की बात करें तो ये पांचवा लेयर है सेशन। सेशन लेयर क्या करती है? दिस लेयर एस्टैब्लिश मैनेज्ड एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन होस्ट। अगर हम फोन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक तो उसको क्या करता है? कनेक्शन, वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट करता है दोस्तों। वर्चुअल कनेक्शन, जैसे सपोज मैंने किसी को कॉल किया तो कॉल कैसे एस्टेब्लिश हो, कैसे जुड़े, ये उसका काम होता है। और मैनेज करना, वो कैसे पे मैनेज करे, जैसे बहुत सारे एयर ट्रैफिक भी होते हैं तो उसमें मैनेज करना, और उसके बाद अगर जो हमारा काम जब खत्म हो जाए, हम बातें कर लें या जो भी हम डेटा हमारा रिसीव हो तो उसको फिर से टर्मिनेट करना, कनेक्शन को टर्मिनेट करना, ये काम करता है सेशन लेयर। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला जो है वो क्रिएट वर्चुअल सर्किट। जब हम फोन करेंगे तो एक दूसरे के यहाँ लगेगा तो वो सर्किट जो होता है एक दूसरे, हमारे यहाँ से और यहाँ से, हमारे यहाँ से और अगले बंदे से जो सर्किट होता है वो क्रिएट करने का काम करता है सेशन लेयर। कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम। सपोज जो वर्चुअल सर्किट तो बन गया, लेकिन सर्किट के बाद कम्युनिकेशन को मैनेज करना और उसको बनाए रखना बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। ठीक है दोस्तों। तीसरा है ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफरिंग 3 डिफरेंट मोड। ये 3 डिफरेंट मोड पे काम करता है। सेशन जो क्रिएट होता है ये 3 डिफरेंट मोड पे काम करता है। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में दोस्तों क्या होता है, जो ओनली ब्रॉडकास्टिंग होती है। सपोज जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वो वन वे होता है, ओनली वन वे। वो आएगा ही तो आएगा या जाएगा तो जाएगा, वो दूसरे तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता, इसलिए हम उसको सिंप्लेक्स बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे वॉकी टॉकी ले लीजिए। वॉकी टॉकी में जैसे एक लोग वॉकी टॉकी में बोलते हैं और वो बोलने के बाद ओवर करके तो वो जाके क्या होता है, फिर वो दूसरी तरफ से आवाज आता है, तो वो हाफ डुप्लेक्स हो गया दोस्तों। फुल डुप्लेक्स में जैसे हमारा मोबाइल हो गया, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हो गए, जब हम एक ही समय में बहुत सारे वर्क कर सके, डेटा सेंड करना, बातें करना, अदर वर्क करना, वेब सर्फिंग करना, तो ये जो चीजें होती है इसको हम फुल डुप्लेक्स के मोड में जानते हैं। तो ये दोस्तों हमारी अपर लेयर में, ओएसआई मॉडल में जो तीनों लेयर होता है, अपर लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, जो ये तीनों लेयर है, इसके बारे में बात हुई है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए, आपको तुरंत बता दिया जाएगा बाय कमेंट, या एक वीडियो मैं बना के बता दूंगा। और नाम जरूर कमेंट करिएगा, नाम नहीं कमेंट करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कौन कमेंट किया कौन नहीं किया, किसको आता है किसको नहीं आता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।